काशिफ हर सुबह जैसे ही सूरज निकलता तो वो अपने कच्चे घर से निकल पड़ता। उसके कंधे पर चमड़े का थैला होता जिसमें गांव वालों के खतूत और पार्सल होते थे। वो हर दरवाजे पर सलाम करता और सबका चहेता था। काशिफ की एक बहन थी जिसका नाम बेला था। बेला चारपाई पर कमज़ोर पड़ी रहती। उसके चेहरे पर सर्दी मगर आंखों में जिंदगी की एक चमक बाकी थी। दवा और अच्छे खाने की उसे शदीद ज़रूरत थी मगर बदकिस्मती से ये दोनों चीज़ें ही उनके घर में मौजूद नहीं थीं। एक दिन काशिफ अपने घर के बाहर बैठा अपनी जेब से चंद सिक्के निकाल के उन्हें गिन रहा था। उसके दिल में एक ही सवाल था कि अपनी बहन बेला का इलाज कैसे करवाऊं। अगले दिन काशिफ गांव के चौधरी नदीम साहब के पास गया और उनसे कुछ उधार पैसे मांगे। तो चौधरी साहब उसे कहने लगे, जाओ भाई जाओ, मेरे पास खैरात नहीं होती, डाकिए हो तो डाक ही बांटो। काशिफ परेशान हाल चौधरी साहब की तरफ से वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे रशीदा खाला मिली। रशीदा खाला ने उसके चेहरे पर परेशानी देखी तो कहने लगी, बेटा मैं सब जानती हूँ, तुम बस सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। ये तुम्हारे लिए खुदा की तरफ से एक आजमाइश है लेकिन बहुत जल्द दूर हो जाएगी क्योंकि अल्लाह बहुत मेहरबान है। एक दिन रात के वक्त काशिफ अपने काम से वापस लौटकर घर जा रहा था तो उसे रास्ते में जाफ़र मिला। जाफ़र एक पेशेवर चोर था। वो काशिफ को देखकर कहने लगा, अरे ओ काशी, मेरी बात सुनो, ईमानदारी के पीछे भूखे फिर रहे हो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। काशिफ और उसकी बहन बेला जो कि काफ़ी दिनों से फाके काट रहे थे, इसलिए काशिफ ने जाफ़र की बात मान ली और दोनों ने मिलकर एक रईस के घर पर हाथ साफ किया। काशिफ का दिल कांप रहा था मगर बहन की दवा का ख्याल उस पर गालिब आ गया। रात को जो काशिफ ने डाका डाला था उसने उन पैसों से अपनी बहन के लिए दवा और फ्रूट खरीदे जिन्हें देखकर उसकी बहन बेला बहुत खुश हुई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। जब काशिफ ने देखा कि उसकी बहन खुश है तो वो भी पुरसकून महसूस करने लगा। काशिफ के यूं अचानक से हालात बदले देखकर गांव के हाजी सलीम साहब ने उससे कहा, बेटा तुम्हारे हालात इतनी अचानक कैसे बदल गए। तो काशिफ ने नज़रें झुका लीं और कहने लगा, बस हाजी साहब आप सबकी दुआएं रंग लाई हैं। एक दिन काशिफ ने एक खत एक पते पर पहुंचाना था। रास्ते में उसे शक हुआ कि इस खत में पैसे भी मौजूद हैं। उसने जल्दी से लिफाफा खोला और देखा तो उसमें सच में पैसे थे और साथ में खत भी था। उस खत में एक माँ ने अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए पैसे भेजे थे। काशिफ के हाथ कांपने लगे। उसे उसी वक्त बेला की याद आई और वो माँ भी जिसने अपनी बीमार बेटी के लिए पैसे भेजे थे। रात को जब काशिफ घर पहुंचा तो वो अपने कमरे में जाकर रोता रहा और अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा क्योंकि उसका दिल बोझल हो चुका था और ज़मीर जाग चुका था। अल्लाह से माफ़ी मांगने के बाद उसने जो कुछ भी जहाँ जहाँ से लूटा था वहीं वहीं वापस कर आया।
اسے کسی نے نہ دیکھا اور نہ ہی کسی نے پہچانا۔ یہ اس کی اصل جیت تھی۔ گاؤں والوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو گاؤں کے چودھری ندیم صاحب کہنے لگے کہ کاشف کو گاؤں سے نکال دیا جائے، مگر حاجی سلیم بولے جو توبہ کرے وہ سب سے بہتر ہے۔ کاشف نے خود کو بدل لیا ہے، یہی اصل بہادری ہے۔ اس کے بعد گاؤں کا ایک بچہ فیضو بھاگتے ہوئے کاشف کے پاس آیا اور کہنے لگا، کاشف بھائی، میں بھی آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کاشف مسکرا کر بولا، بس سچے رہنا بیٹا، سچے رہنا۔ اب کاشف ایک ڈاکیا نہیں تھا، بلکہ وہ گاؤں والوں کے لیے ایک مثال بن چکا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں، مگر اس پر شرمندہ ہو کر سدھار لینا اصل بہادری ہے۔ ہر انسان کو دوسرا موقع ضرور ملنا چاہیے۔ اگر دل صاف ہو تو اندھیرا بھی اجالا بن سکتا ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.